नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरजे करिश्मा वेब स्टोरीज़ में। और आज मैं फिर से लेकर हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक छोटी-सी कहानी। और कहानी कुछ यूँ है कि कैसे हम 2 विचारों के साथ चलते हैं और हमारे अंदर वो 2 विचार होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो जो सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा ही आत्मविश्वास से भरे होते हैं, सहनशील होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं और वो हमेशा खुश रहते हैं। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक मंदिर का निर्माण चल रहा था, तो वहाँ से वो गुज़र रहे थे। और जब वो वहाँ से गुज़रे तो उन्होंने देखा कि 2 व्यक्ति वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो वो उन कारीगरों से मिले जाके और एक से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि दिखाई नहीं देता है, मैं गधागिरी कर रहा हूँ। इतनी कड़ी धूप में इतनी मेहनत कर रहा हूँ गधों की तरह, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। तो स्वामी जी वहाँ मुस्कुराए और आगे चल दिए। स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराकर जब आगे बढ़े तो उन्होंने दूसरे कारीगर से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा कि क्या कर रहा हूँ स्वामी जी, देख तो रहे हैं कि ईश्वर की कृपा से इस मंदिर का निर्माण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इस मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ और मुझे ये बहुत ही खुशी की बात है कि इस मंदिर का निर्माण करने का मुझे मौका मिला और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरा योगदान इस मंदिर के निर्माण में है। तो इस तरह से जब स्वामी जी ने उस व्यक्ति के विचार सुने, तो उन्होंने कहा कि एक ही काम को 2 व्यक्ति कर रहे हैं और दोनों का काम एक ही है, लेकिन एक की सोच जो है वो नकारात्मक है कि किस तरह से वो सोच रखता है कि मैं गधों की तरह काम कर रहा हूँ। तो कहीं न कहीं उसका मन भी विचलित है, वो दुखी भी है। और वहीं पे दूसरा व्यक्ति जो सकारात्मक सोच के साथ काम कर रहा है, वो ये सोच रहा है, उसका मन भी खुश है और वो अपने आप को सौभाग्यशाली भी समझ रहा है। तो इस तरह के हमारे समाज में बहुत से लोग हैं और कई बार हम लोग भी इस तरह की जब सोच लेकर आगे बढ़ते हैं, नकारात्मक सोच लेकर, तो हमें ज़िंदगी में असफलता के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। और जब हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमें सफलता भी मिलती है, खुशी भी मिलती है और हमारा आत्मविश्वास भी बना रहता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? आप हमें ज़रूर बताइएगा।